आप सभी लोग को राम राम। पिछले हफ्ते की न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो BMW वाले अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को 2% तक इंक्रीज करने वाले हैं जुलाई से। तो इनकेस अगर आप BMW को लेना चाह रहे थे तो भाई ले लो, सस्ती पड़ेगी, क्योंकि BMW की गाड़ियों का 2% भी अच्छा खासा होगा। और ये जो प्राइस हाइक है वो सब पे ऊपर है, मतलब कि चाहे वो इंपोर्ट होके आई हो, चाहे वो असेंबल होती हो, और चाहे वो BMW की जो दूसरी ब्रांड है मिनी उसकी गाड़ियां हो, सबका प्राइस हाइक होने वाला है भाई। मारुति वाले अपना जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का टाइम है उसको घटाने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग एक नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए 48 महीने लेते हैं, 48 मंथ्स, उसको घटाकर ये लोग 36 मंथ्स करने वाले हैं। ऐसा ये लोग इसलिए करने वाले हैं, AI वगैरह का यूज करके, नई मशीनरीज का यूज करके ऐसा करेंगे। ऐसा करने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि आने वाले 3 सालों में ये लोग 9 नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं, जिनमें से 7 SUV होंगी। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं इतने कम समय में, तो कुछ ना कुछ तो तेज करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस तरह से अपनी पूरी पॉलिसी बनाई है। BYD वाले एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं जो कि प्लग इन हाइब्रिड होगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इस गाड़ी का नाम होगा सील U। ये इस साल के आखिर तक लॉन्च हो जाएगी। इसमें जो बैटरी है वो अपने दम पर 200 किलोमीटर तक चल सकती है और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें दिया जाता है। ये प्लग इन हाइब्रिड से थोड़ी अलग है। अलग ऐसे है कि इसमें आप चार्ज कर सकते हो गाड़ी को, लेकिन उतनी जल्दी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो इंजन है वो बैटरी को चार्ज करता है। तो आपको इतना फ्रिक्वेंटली बैटरी को अलग से ले आके चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ये एक इसमें अच्छी बात है। दूसरा ये है कि जो पेट्रोल इंजन इसमें दिया गया है वो असल में रेंज एक्सटेंडर है। पेट्रोल इंजन बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाया गया है, रेंज एक्सटेंड करने के लिए लगाया गया है, ना कि बैटरी इंजन को सपोर्ट करने के लिए लगाई गई है। थोड़ी उल्टी कहानी है यहाँ पर। तो एक नई तरह की टेक्नोलॉजी BYD ने इसमें यूज की है, जिसका नाम है DMI, और ये इस साल के आखिर तक भारतीय सड़कों पर देखने को मिल जाएगी। Hyundai Bayon, आपने नाम सुना होगा इस SUV का। ये असल में Bayon नाम की SUV नहीं लॉन्च होगी यहाँ पे, इसका कोड नेम है BC4i। ये SUV के ऊपर बेस्ड एक SUV इंडिया लाई जाएगी, उसकी टेस्टिंग चल रही है पूरी दुनिया भर में। जहां कहीं भी टेस्टिंग होती है उसकी इमेज तो मैं आपको लाके दिखाई देता हूं। अभी ये इंडिया में टेस्टिंग होते हुए देखा गया है इसको। इस साल या अगले साल के आखिर तक, इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरुआत में इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा। वेन्यू और क्रेटा के बीच में इसको जबरदस्ती कुचड़ा जाने वाला है। मेड इन इंडिया सोनेट ने ग्लोबल एनकैप में, साउथ कोरिया वाले ग्लोबल एनकैप में 1 स्टार स्कोर किया है एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए और 3 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। कुछ भी आप सोचो उसके बारे में बता दूं कि ये सोनेट यहां बनी जरूर थी, लेकिन हमारे जैसी सोनेट नहीं है। हमारी जैसी से मतलब है कि उतने सेफ्टी फीचर्स इसमें नहीं है। जैसे कि 2 एयरबैग हैं, 6 एयरबैग्स नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हमारे स्टैंडर्ड मिलता है, वहां स्टैंडर्ड नहीं मिलता है। यहाँ पर इस गाड़ी में जो क्रैश टेस्ट की गई है उसमें ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रोटेक्शन विद लो लीमिटर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए थे, जिसके बाद इसने 1 स्टार स्कोर किया है। हालांकि इतने फीचर्स के साथ भी थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेना चाहिए था। स्कोर तब भी अच्छा नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बट स्टिल कम से कम हमें 6 एयरबैग तो मिल रहा है भाई। और आगे बढ़े तो मैकलेरन अपनी गाड़ियों को 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक सस्ता करने वाला है। मतलब लगभग 38% प्राइस नीचे जाने वाला है। ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये कोई ऑफर नहीं है, ये इंडिया और यूरोप के बीच में जो डील हो रखी थी उस वजह से ये गाड़ियों के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो कम होने वाली है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अभी तक कोई डेट हमारे पास नहीं है कि इस डेट से ये पैसे कम होने वाले हैं। इस समय पर या आने वाले कुछ समय तक आपको उसी प्राइसेस में गाड़ियां मिलेंगी मैकलेरन की जो अभी तक मिल रही थी। लेकिन वो डेट जैसी फाइनलाइज होगी उसके बाद अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आप 3 करोड़ रुपए तक बचा सकते हो। तो भाई कोई ऐसा है धनी महात्मा जो इस वीडियो को देख रहा है तो भाई थोड़ा रुक के गाड़ी खरीदना, आपके करोड़ों बच जाएंगे। स्कोडा वाले कॉडियक RS की बुकिंग्स 22 जून को चालू करने वाले हैं। तो अगर आप कॉडियक RS के लिए इंटरेस्टेड हो तो 22 जून को बिल्कुल तैयार बैठे रहना। बुकिंग जैसे ही ओपन होगी बुक कर देना, क्योंकि सिर्फ 50 यूनिट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ 50 यूनिट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको उन 50 में आना पड़ेगा। ठीक है। 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें मिलने वाला है, 265 bhp की पावर और 400 Nm के टॉर्क के साथ। मतलब दमदार गाड़ी है, स्पोर्टी गाड़ी है, थोड़ा मजा आएगा चलाने में और क्या है। बाकी E20 से आपको क्या ही फर्क पड़ेगा जब इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हो। तो काइलैक स्पोर्ट लाइन भी लॉन्च होने वाली है सितंबर 2026 में। तो अगर आप काइलैक का एक स्पोर्टी और क्रंची वर्जन खरीदना चाह रहे थे तो बहुत सितंबर तक रुक जाना, मजा आ जाएगा। सियरा EV में लॉन्च होने वाली है। आप लोगों ने सुना होगा, फाइनल डेट आ गई है 30 जून को। लॉन्च तो नहीं है, डेब्यू है। इसमें जहां तक है हैरियर वाला ही बैटरी ऑप्शन यूज होने वाला है। हैरियर उतनी ही रेंज लगभग इसमें मिला करेगी। सियरा के लॉन्च टाइम पे आप लोगों को याद होगा तो कंपनी ने बोला था कि सियरा EV में आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव भी मिला करेगा हैरियर की तरह। तो लगभग सब कुछ इसमें हैरियर की तरह होने वाला है। हो सकता है रेंज इसमें हैरियर से थोड़ी ज्यादा मिले, क्योंकि हैरियर ज्यादा भारी गाड़ी है, ये उतनी भारी नहीं होगी। तो हो सकता है रेंज
30-40 किलोमीटर की आपको ज्यादा मिले। देखते हैं, स्कोडा वाले भी ईवी गाड़ियों के ऊपर काम करना शुरू कर गए हैं। काम करने से मेरा मतलब है कि यहां अभी उसके ऊपर मतलब गाड़ी बना तो रहे हैं, लेकिन जो लोकली गाड़ी ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडियन मार्केट के लिए, उससे पहले ये एक गाड़ी इंपोर्ट करने वाले हैं जो कि ईवी होगी। और वो ईवी गाड़ी जो साइज में है ना, अभी तक की स्कोडा की सबसे बड़ी गाड़ी है, जिसका नाम है पीक, PEAQ ना। नाम इतना छोटा रखा है पीक, और गाड़ी उतनी बड़ी है स्कोडा की अभी तक की बड़ी। 23 जून को इस गाड़ी का ग्लोबल अनवील होने वाला है। उसके बाद में इसको इंडिया इंपोर्ट करके लाया जाएगा, और उसके बाद में एक छोटी गाड़ी जो कि ईवी होगी, उसके ऊपर काम चल रहा है लोकली, उसको लॉन्च किया जाएगा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में। और आगे बढ़ते हैं तो भाई एक अच्छी न्यूज है। अब कितनी अच्छी है वो आप खुद हिसाब किताब लगा लेना। आप लोगों को पता ही है E20 के अलावा E22, 25, 27 और E30 भी फ्यूल आने वाला है। अच्छी बात यह है कि E20 के ऊपर जितनी भी इथेनॉल कॉम्बिनेशंस हैं, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएगी, जिस वजह से उनके प्राइसेस थोड़े कम हो सकते हैं। कितने कम हो सकते हैं नहीं पता, बट हाँ, E20 पेट्रोल से प्राइसेस कम हो सकते हैं। अब इसमें हलफिलहाल अच्छा सुनने में तो लग रहा है, लेकिन पैसा बचता हुआ दिख रहा है, बच नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब है कि भाई अभी E20 पेट्रोल आया है, उसके ऊपर का कोई पेट्रोल आया ही नहीं है, तो जो चीज़ अभी आई ही नहीं है उसके ऊपर आपको डिस्काउंट दे दिया गया है। उसके ऊपर से सेंटर एक्साइज ड्यूटी हटा ली गई है, जो चीज़ अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब वो जब आएगी तब देखते हैं भाई कितने प्राइसेस बढ़ते हैं घटते हैं, तब की कहानी। अभी तो बस कानों को अच्छा लगवा लो, सुना के कुछ नहीं। नेक्स्ट जनरेशन I20 का ब्राजील में ऑफिशियली डेब्यू कर दिया गया है। भाई कैसी लग रही गाड़ी, जरा खुद सोच के बताना, दिल पे हाथ रख के बताना। मुझे तो नंबर की बकवास लग रही गाड़ी। रियर प्रोफाइल तो इतनी वाहियात लग रही है, फ्रंट प्रोफाइल अच्छी लग रही थी, उसी को टीज किया गया था। साइड प्रोफाइल बेकार है, रियर प्रोफाइल बेकार है। मतलब इस I20 से और जो करेंटली I20 बेची जा रही है उससे लाख गुना अच्छी लगती थी मेरे को। इनके पहले जो I20 आती थी वो उसके सेल्स फिगर भी अच्छे थे, वो बिकती भी दम से थी। जब से इसकी नेक्स्ट जनरेशन आई है, इसकी I20 की सेल्स काफी कम हो गई, और अब ये 4th जनरेशन तो भाई मुझे नहीं लग रहा कोई खरीदेगा भी इसको। इतनी अजीबोगरीब सी बनाई है हुंडई को। होता क्या जा रहा है अपनी डिजाइन को, लैंग्वेज को लेकर कुछ भी बना दे रहे हैं, पता नहीं। जैसे किया वालों ने सायरस बनाई है ना, वैसे ही हुंडई वालों ने I20 बना दी। कुछ भी, इस सच्चा तो बंद ही कर दो। नए K3 प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बेस्ड होने वाली है। इसमें 12.3 इंच की 2 स्क्रीन मिलने वाली है, एक MID के लिए और एक टच स्क्रीन के लिए। एडास, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अब इंडिया आएगी तो उस वाली में होगी नहीं होगी पता नहीं, पर हाँ ये जो I20 डेब्यू की गई है इसमें तो है। टाटा वाले भी जुलाई से अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को 1.5% तक इंक्रीज करने वाले हैं। तो अगर आप टाटा की कोई गाड़ी लेने वाले हो तो जल्दी कर आके इस महीने ले लो, वरना आपको कुछ हद तक पैसे ज्यादा देने पड़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रडार और कनेक्टेड कार कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता था, उस लाइसेंस की प्रोसेस को खत्म कर दिया है। इस प्रोसेस को खत्म करने से होगा क्या कि यूएस और यूरोप में जो रेगुलेशंस चलती हैं वही सिमिलर रेगुलेशंस अब इंडिया में चलेंगी। इससे फायदा ये होगा कि जो भी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी या एडास से रिलेटेड जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी, तो वो इजीली इंडिया लाया जा सकता है। उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे यहाँ के रेगुलेशंस के हिसाब से, क्योंकि हमारे रेगुलेशन और उनके रेगुलेशन अब एक जैसे हैं, इसलिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे एक तो कॉस्ट सस्ती होगी, नई टेक्नोलॉजीज की, नई हार्डवेयर की, नए सॉफ्टवेयर की, और साथ में जल्दी जल्दी चीजें यहाँ पर आना शुरू होंगी। तो ये एक फायदा होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। हाँ, इथेनॉल से जुड़ी हुई एक और न्यूज है कि गडकरी जी ने अभी जो इथेनॉल क्या बोलते हैं उसको, ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो बढ़ने वाली थी, अभी E20 थी और E25 की टेस्टिंग चल रही थी और E25 स्टैंडर्ड होने वाला था, इस फैसले को अभी रोक दिया है। इसके फैसले को रोकने के पीछे का कारण तो बताया जा रहा है कि भाई पुरानी गाड़ियां जो हैं वो खराब हो जाएंगी, उनमें दिक्कत ज्यादा होगी, इस वजह से इसको रोक देते हैं। अभी एग्जैक्ट रीजन क्या है पता नहीं, ये बस रीजन मीडिया को बता दिया गया है। हुंडई मोबिस सप्लायर जो फैसिलिटी है वहां पर आग लगने की वजह से हुंडई क्रेटा का प्रोडक्शन थोड़ा डिस्टर्ब होगा। अभी 2 या 3 हफ्ते लग जाएंगे इन लोगों को अपने नॉर्मल प्रोडक्शन में वापस लौटने में। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप क्रेटा खरीदने वाले हो तो आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़े, ऐसा हो सकता है। हालांकि हुंडई वालों का ऐसा कहना है कि डीलर्स की जो इन्वेंट्री है वो फुल है, चकाचक भरी हुई है, तो दिक्कत नहीं आने वाली सप्लाई में। लेकिन फिर भी अगर डिमांड बढ़ी तो शायद अभी 2-3 हफ्ते थोड़ा ऊपर नीचे हिसाब किताब चलेगा इनका। नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा को टेस्ट करते हुए देखा गया है, असल में टेस्ट करते हुए नहीं, ट्रक में लोड होते हुए देखा गया है। अगले साल ये लॉन्च होने वाली है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसमें मिलने वाली है, दुनिया भर के फीचर्स आने वाले हैं और
अब पता नहीं भाई हुंडई वाले जिस डिजाइन लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं इसके साथ कलेश ना फैलवा दें। फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, फ्रॉन्क्स में एडास आने वाला है और उसी एडास की टेस्टिंग चल रही थी जिसको देखा गया है। आप देख सकते हो रूफ पर कैमरा लगा हुआ है, रियर बम्पर पर कैमरा लगा हुआ है और जो ORVMs हैं वहां पर भी 360 डिग्री कैमरा वाला जो होता है ना, वो एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। तो एडास तो कंफर्म है बॉस कि इस फ्रॉन्क्स के फेसलिफ्ट में आएगा। साथ में उड़ती खबर तो ये भी है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आने वाली है फ्रॉन्क्स में। अगर आती है तो 30 से ऊपर माइलेज इसमें क्लेम किया जाएगा, जिस वजह से ये गाड़ी धनाधन बिकेगी। धनाधन तो खैर अभी भी बिक रही है। नेक्स्ट जनरेशन किया सोनेट को भी टेस्ट करते हुए देखा गया है। ये गाड़ी भी अगले साल लॉन्च होने वाली है। किया के नए K1 प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बेस्ड होने वाली है। पंच को टेस्ट करते हुए देखा गया है। पंच अभी लॉन्च हुई है, मतलब पंच का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो अभी लॉन्च हुआ है और अब वापस से पंच का कैमोफ्लेज्ड वर्जन टेस्ट हो रहा है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पंच को फ्लैक्स फ्यूल में लॉन्च किया जाने वाला हो, लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो अगर फ्लैक्स फ्यूल वाली पंच टेस्ट हो भी रही है तो उसमें कैमोफ्लेज लगाने की जरूरत क्या है? वहां तो लॉजिक ही नहीं बनता कैमोफ्लेज लगाने का। कौन सा फ्यूल अंदर डला हुआ है हमें क्या पता भाई, टेस्टिंग करना कर लो, कौन देख रहा। कैमोफ्लेज लगाना इनकी एक चाल है, ध्यान खींचने के लिए क्या है पता नहीं, या कुछ एक छोटा मोटा डिजाइन अपडेट आने वाला है, पता नहीं, जो भी है टेस्टिंग चल रही है। लेकिन महिंद्रा विजन एस को भी टेस्ट करते हुए देखा गया है चेन्नई में। विजन एस एक सब 4 मीटर एसयूवी होने वाली है, ये XUV 3XO की सेगमेंट में लॉन्च की जाएगी। स्कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट को भी टेस्ट करते हुए देखा गया है। काफी लंबे समय से इसकी टेस्टिंग चालू हो गई है, इस साल के आखिर तक इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हो जाएगा। 2025 में पूरे दुनिया भर में इंडिया तीसरी पोजीशन पर आया है कार प्रोडक्शन पे। इंडिया में 2025 में 5.4 मिलियन गाड़ियां बनाई गई हैं। हम तीसरी पोजीशन पर हैं और शुरुआती 2 पोजीशन पर है चाइना और जापान। चाइना में 30.3 मिलियन गाड़ियां बनी थी, जबकि जापान में 7.2 मिलियन। इंडिया के बाद में 4th पर है जर्मनी 4.1 मिलियन गाड़ियों के साथ, और उसके बाद 5th पर है साउथ कोरिया 3.8 मिलियन गाड़ियों के साथ। तो भाई कार प्रोडक्शन में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अभी चौथे पर थे, जर्मनी से पीछे थे, अब जर्मनी को क्रॉस कर लिया है। और आगे बढ़ते हैं तो टू व्हीलर मार्केट की बात कर लेते हैं। Honda CBR 1000 RRR फायरब्लेड SP को लॉन्च किया गया है 33.5 लाख रुपीस में। 33.5 लाख रुपीस की मोटरसाइकिल है ये। 1000 सीसी का इंजन है, 217.5 bhp की पावर और 113 Nm के टॉर्क के साथ में। गजब भाई गजब, क्या करिएगा इतनी पावर का। एथर के स्कूटर्स में आपको अब वॉइस कमांड मिलने लगा है। नेविगेशन, व्हीकल सेटिंग्स, कॉल्स, मीडिया वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हो बोलकर। ये कुछ इस तरह से ऑपरेट होगा कि एथर का एक हेलो स्मार्ट हेलमेट आता है, उसको आप पहन सकते हो या फिर एक थर्ड पार्टी ब्लूटूथ से अटैच कर सकते हो और कमांड दे सकते हो। टीवीएस के 1 मिलियन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बिक गए हैं, तो ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए टीवीएस को बधाइयां। इन 1 मिलियन में से शुरुआती 5 लाख बिके थे 5 सालों में और बाकी 5 लाख बिक गए हैं मात्र 16 महीनों में। मतलब आप समझ रहे हो ईवी स्कूटर्स की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ी है। होंडा ने गोल्ड विंग को लॉन्च कर दिया है 44.3 लाख रुपीस में। गजब कर दिया यार, 33 लाख की वो थी, 44 लाख की ये। कौन खरीदता है ये? 50-60 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है। 1833 सीसी का इंजन है, 6 सिलेंडर, 126 bhp की पावर और 170 Nm के टॉर्क के साथ में। इससे ज्यादा पावर तो होंडा CBR में थी, 217 bhp की। क्या मतलब, हम आपको 10 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं और पावर भी कम दे रहे हो हमें। इसमें रिवर्स और वॉकिंग स्पीड मोड दिया गया है, मतलब कि आप धड़का तो पाओगे नहीं, क्योंकि भाई 400 किलोग्राम की ये मोटरसाइकिल है, तो आप ऐसी अपनी पावर तो गए। तो इसमें ये मोड दिया है, वॉकिंग मोड दिया हुआ है, तो गाड़ी अपने आप बहुत स्लो स्पीड पे आगे आगे बढ़ने लगेगी, तो आप आगे पीछे कर सकते हो गाड़ी को। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंड स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और एयरबैग भी दिया गया है इस गाड़ी में। ये पहली गाड़ी है इंडिया की जिसमें एयरबैग मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो होंडा CB 750 हॉर्नेट और XL 750 में ई क्लच मिलने लगा है, और इस ई क्लच की वजह से 1 लाख रुपए तक लगभग प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए हैं। और कोई चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ ई क्लच ऐड किया गया है। तो CB 750 हॉर्नेट मिलती है आपको 10.5 लाख रुपए की और XL 750 मिलती है 13,20,000 रुपए की। तो ऑटोमोबाइल न्यूज तो पिछले हफ्ते की लगभग इतनी ही थी। बाकी आपको किसी भी तरह से ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।